हेलो गाइज। उम्मीद करते हैं कि दोस्त आपकी गवर्नमेंट जी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और आपकी पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है। और नहीं चल रही है तो मोबाइल चलाना छोड़ दो, मोबाइल चलाइए। ये जो स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे, इस पर छोड़ दीजिए और पढ़ाई करिए। उसमें डेटा यूज करिएगा तो सही सही नहीं है, लेकिन कहीं नॉलेज ले रहे हैं तो वो डेटा आपका सही जगह यूज हो रहा है। आइए दोस्तों, एवरेज के जैसे हमने अपने चैनल पे कुछ चैप्टर अपलोड किया था और इस वीडियो में भी हमने कुछ दोस्तों एवरेज का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि काफ़ी यूजफुल है और एग्जाम के लिए, जो भी खासकर जो आरआरबी, एसएससी, एमटीएस, सॉरी एमटीसी नहीं, एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी। आए दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई करना है। 995, 991, 996, 990 और 998 का औसत क्या है होगा। अगर दोस्तों इसको आराम से आप 1 बाई करके 995, 991 जोड़िएगा, ऐसा आप नहीं करिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है बस उसी तरह से यहाँ पर 995, 991, 996 और 990 और 900 कितना 98/5। यहाँ आपको कॉमन लेना है। कॉमन वही होता है जो कि जो सबसे छोटा उसमें होता है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है हमारा 990 है, तो 990 और प्लस कर दीजिए कितना 990 से 995 कितना बड़ा है 5, 91 1, 96 6, ये 0, ये 8 और यहाँ आप बाई 5 कर दीजिए, ये जोड़ दीजिए 990 बटा कितना 8 6 14, 14 5 19 1 20। अब 20 को काट दीजिए 4 से, तो आपका दोस्तों आंसर आ गया 990 प्लस 4 इजकल टू 994। 994 दोस्तों ये है आंसर। थोड़ा सा इधर उधर से लिखने में हुआ बट लेकिन 994 आपका क्वेश्चन का आंसर 994 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा अब एवरेज का लेवल बढ़ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है। एक परीक्षा में 20 बच्चों का औसत अंक कितना है 75 है। बाद में पता हमने एक विद्यार्थी मतलब पता चलता है, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, बाद में पता चलता है कि हमने एक विद्यार्थी को 35 अंक के स्थान पे 75 अंक दे दिया गया है। सही औसत क्या है दोस्तों। पहली बात क्वेश्चन को समझिए, यहाँ आप नॉर्मली ये 20 बच्चों का औसत अंक कितना है 75 है, लेकिन उसी में से एक ऐसा विद्यार्थी है जिसको 35 के बजाय उसको 75 दे दिया गया है। यानी उसको कितना ज्यादा दे दिया गया है दोस्तों 40 दे दिया गया है ज्यादा। तो जाहिर सी बात है 40 ज्यादा देने के कारण सभी में अब एवरेज सभी में बढ़ा हुआ है। एक स्टूडेंट के कारण पूरा एवरेज बढ़ गया, सॉरी एक स्टूडेंट को देने के कारण पूरा एवरेज बढ़ गया है। तो क्या करेंगे हम इसको, अब एवरेज को मतलब कि अब इक्वल सही एवरेज लाने के लिए दोस्तों इसको घटाएंगे तब हमें मालूम चलेगा। तो हमारा टोटल स्टूडेंट कितना था दोस्तों 20 था, 20 में से काटिए 2, अब 2 आया दोस्तों। अब दो बात याद करके रखिएगा। अगर यदि दोस्त औसत बढ़ रहा है, मानिए किसी की औसत बढ़ रहा है, औसत बढ़ेगा तो वहां हम माइनस करेंगे, औसत घटेगा वहां हम जोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात दोस्तों हमारा 20 बच्चों का औसत अंक, सॉरी एक परीक्षा में 20 बच्चों का औसत अंक 75 है, यानी टोटल 20 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है 75 है। तो अब सही औसत लाने के लिए हमें इसको घटाना पड़ेगा -2। हमने क्या कहा था दोस्तों, औसत बढ़ेगा तो हम वहां घटाएंगे, हम यहाँ घटा रही है। औसत अगर यदि घटेगा तो हम वहां पर जोड़ देंगे। तो फिलहाल हमारा औसत बढ़ रहा है, आंसर हमारा दोस्तों 73 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस वही क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, हम समझाएंगे आपको पूरी अच्छा से समझाएंगे। एक परीक्षा में 15 बच्चों का औसत अंक कितना है दोस्तों 52 है।
एक विद्यार्थी को गलती से 61 की जगह 16 दे दिया गया, तो सही औसत क्या है? जो 15 बच्चा था उसका एवरेज कितना था दोस्तों? 52 था। और एक ऐसा विद्यार्थी था जो कि एक विद्यार्थी उसका गलती से 61 की जगह उसको देना चाहिए था कितना? 61, लेकिन हम दे दे कितना उसको? 16। तो कितना कम दिए उसको है? 45 उसको दोस्तों हम कम दिए हुए हैं। तो जाहिर से बात है दोस्तों, एक स्टूडेंट के कारण पूरे एवरेज में चेंज हो गया। तो अब उसका कितना हुआ है वो हमें फाइंड करना है कि कितना पर मतलब कि सभी बच्चों पे कितना घट रहा है या बढ़ रहा है। काट दीजिए। एवरेज कितना? 15 या 45। हमने स्टार्ट में कुछ में क्वेश्चन आपको दोस्तों बोला था एवरेज हमारा 52 है। 52 में 3 जोड़ दीजिएगा तो दोस्तों क्या आएगा? 55। आपका आंसर 55 होगा। औसत बढ़ रहा है तो आप माइनस करेंगे, औसत घट रहा है तो हम वहां पर जोड़ेंगे। वही हमने दोस्त यहाँ पे किया है, आप देख सकते हैं। एक विद्यार्थी के कारण गलती से किसी को बढ़ गया घट गया तो उसके हिसाब से दोस्तों अगर अब यहाँ पर क्या था, हमने कुछ देर पहले बताया था कि 61 उसको देना था, दे दिया 16। यानी इसको दोस्तों कितना हमको कम दिए हुए हैं, तो कम दिए जाए बात हम इसको जोड़ेंगे सभी तब जाकर वो मेंटेन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 20 विद्यार्थी का औसत अंक 65 है। एक विद्यार्थी को 80 के जगह यहाँ पर के जगह 50 अंक दे दिए गए और दूसरे विद्यार्थी को 40 के स्थान पे 90 अंक दे दिए, तो सही औसत क्या है? 20 गो स्टूडेंट था, टोटल 20 स्टूडेंट, उनका औसत एवरेज 65 था। पहला स्टूडेंट मान के चलिए हमारा ए था, उसको 80 देने के बजाय हम उसको 50 दे दिए। कितना कम हुआ? 80 की जगह उसको 50 दे दिए हैं, 80 की जगह, यानी उसको हम कितना कम दिए हैं? 33। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्त, आप यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, इसको ज्यादा मिला है इसको कम मिला है। बी स्टूडेंट मानी कोई ए होगा कोई बी होगा, दो स्टूडेंट के एवरेज में कम बेसी हो रहा है। तो कितना का डिफरेंट आ रहा दोस्तों? ये दोनों के बीच का ये 50 माइनस 30 तो 20। अब कितना टोटल विद्यार्थी था हमारे पास? 20 था, तो 20 को हम लोग भागा करेंगे तो क्या हमारा 1 आ रहा है। पहली बात दोस्तों कि ये प्लस है, ये प्लस में आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है प्लस हो रहा है तो हम घटाएंगे। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि हम जोड़ देंगे, घटाएंगे, क्योंकि नंबर 2 में दोस्तों हमने बताया था कि औसत अगर यदि बढ़ रहा है तो हम उसको घटाएंगे, अगर यदि औसत हट रहा है तो हम उसको जोड़ेंगे। तो 65 माइनस 1 इजकल टू कितना? 64। अब कभी भी दोस्तों एवरेज में x का कोशिश करें कि कम यूज करने के लिए। x ऐसा है कि लेंदी क्वेश्चन आता है, इसमें x करिएगा तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए कोशिश करें कि एग्जाम में आप x को ना ले। वो x की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में x की बात कर रहा हूँ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। दो व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष 50 वर्ष है, इनके बदले दो नए व्यक्ति आ जाते हैं तो आने वाले व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी? यहाँ बढ़ जाती है, यहाँ समझ सकते हैं क्या बोला? बढ़ जाती है। 20 व्यक्ति की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। तो टोटल कितना बढ़ रहा है दोस्तों? हम लोग टोटल औसत आयु कितनी बढ़ेगी? टोटल 30 साल बढ़ जा रहा है। और दो नए व्यक्ति, ये टोटल है, और दो नए व्यक्ति जो कि हमारे आए हैं, मान के चलते हम उनको ए कर देते हैं, बी कर देते हैं। अब बाई 2 का बात हो रहा है, 30 अब प्लस 5 तो 5 3 8 10 11 2 55। जो दो नए व्यक्ति हैं तो आने वाले व्यक्ति की औसत आयु दोस्तों 55 ईयर है। क्वेश्चन नंबर 6 आए दोस्तों, इसको देखते हैं। एक कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करते हैं जिनकी औसत वेतन 8000 है और इस कंपनी में इंजीनियर
15 है, जिनका औसत वेतन 12,000 रुपया है और शेष कर्मचारी का औसत वेतन 6,000 रुपया है, तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं? कितने, इसको नहीं, ये गलत है। कितने कर्मचारी काम करते हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स, काम करते हैं। तो दोस्तों एक कंपनी है, माने कि कोई इसमें एक कंपनी है, क्या बोल रहा है, जिनकी कुल औसत वेतन, तो पहली बात दोस्तों कि इंजीनियर, जो इंजीनियर है, ये ING इंजीनियर, उनका औसत वेतन, जो 15 इंजीनियर है यहाँ ब्रैकेट में, उनका औसत वेतन 12,000 है। और शेष कर्मचारी, जो शेष कर्मचारी है, हमें पता नहीं वो क्या है। अब हम यहाँ शेष कर्मचारी उनको भी लिख देते हैं कि चलिए शेष, उनका औसत वेतन कितना है दोस्तों? 6,000, 6,000। अब टोटल वेतन, औसत वेतन देख सकते हैं, जिनकी औसत वेतन, कुल टोटल कर्मचारी का औसत वेतन दोस्तों यहाँ दिया हुआ 8,000, हम इसको 8,000 ले लिए। क्रॉस करिए, अब 8 में से 6 घटाइएगा तो यहाँ आपको 2,000 मिलेगा, और 12 में से 8 घटाइएगा तो 4,000 मिलेगा। काटिएगा तो 1:2 मिलेगा। आए दोस्तों, आगे अब समझते इसका। अब तो इंजीनियर, ये ING, और ये शेष कर्मचारी हो गया हमारा, ये 1:2 दिया हुआ है। तो टोटल हमारे पास कितने कर्मचारी, इंजीनियर की संख्या कितनी थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 थी, यानी एक की वैल्यू 15। पूछ रहा है कि टोटल कर्मचारी की संख्या कितनी है। साल इस कंपनी में टोटल कर्मचारी की संख्या दोस्तों 45। यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और हाँ, अगर यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा से करिए, टाइम वेस्ट नहीं करिए। क्वेश्चन नंबर 7, ABC का औसत उम्र 30 वर्ष है दोस्तों। औसत उम्र, तो टोटल उम्र कितना है ABC का, हम कुल उम्र निकाल लेते हैं दोस्तों। हमको मिल गया 90 साल, ये तीनों 90 साल के हैं, लेकिन उनकी उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ देख सकते हैं कि 1:2:3 है। तो हम एक ये है, 1, 2, ये 3, हम x नहीं ले रहे दोस्तों, हम विदाउट x पे आपको लेके चल रहे हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, 6 की वैल्यू कितनी दोस्तों? 9। तो 1 की वैल्यू कितना? 15। तो अब यहीं पर आप देख लीजिए, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ABC, तो गुना कर दीजिए, 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तब आप समझ गए कि दोस्तों कितना टोटल आया, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9 संख्याओं का औसत 26 है, पहली 5 संख्या का औसत 25 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 31 है, तो मध्य क्या है? 9 संख्या, तो पहले 1 2 3 4 5 6, अब बोल रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 26 है, तो ये 9 संख्या हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पर, आप 5 संख्याओं का औसत 25 है और 5 संख्या का, हमारे पास 9 है लेकिन 5 5 काउंट हो रहा है, यानी टोटल 10 हो रहा है 5 5 करके, और एक हो रहा है 9। तो समझिए क्वेश्चन को क्या, यहाँ से ये 5 का औसत कितना? 25, और यहाँ से ये 5 का औसत कितना दोस्तों? 31। यानी कहने का मतलब इसको 2 बार काउंट किया जा रहा है, इस 5 को, इस बीच वाले संख्या को 5 करना, और यही संख्या पूछ रहा है कि इसका मध्य क्या है। इस संख्या जो बीच का संख्या है, इसका मध्य क्या है, इसका मान कितना है। तो 9 संख्या हमारे पास 9 26, तो गुना करिएगा दोस्तों, कितना आएगा? 234। अब आते हैं 5 × 25, 125, और ये 5 × 31, 155, 07। अब पूछ रहा है कि जो बीच का संख्या दोस्तों, अगर यदि हम घटा देंगे तो क्या मेरा बीच का संख्या आ जाएगा? तो यस, आ जाएगा। आप यहाँ पे घटा दीजिए इसमें से 280
80 में से 234 घटा दीजिए। जो दोस्तों बीच का संख्या मध्य है उसका आंसर 46 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दोस्तों 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 7 संख्याओं का औसत 34 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 47 और अगली 2 संख्याओं का औसत क्या है? ये हमारा 7 संख्याओं का औसत 34 है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत, इसको शॉर्टकट से दोस्तों बनाते हैं और ये शॉर्टकट हो सकता है कि आपको टाइम बचाएगा एग्जाम में। देखिए एग्जाम में दोनों जानिए, हम नहीं बोलते हैं कि आप लॉन्ग प्रोसेस से जानिए शॉर्टकट नहीं जानिए, शॉर्टकट जानिए लॉन्ग प्रोसेस नहीं जानिए, दोनों जानिए। दोनों आपको लॉन्ग भी आना चाहिए शॉर्टकट भी आना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा लेंदी है उसको नहीं जानिए तो बेस्ट है, शॉर्टकट को जान जाइए ताकि वो हमेशा काम आएगा। एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आसानी से वो हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, और नेक्स्ट टाइम उसका क्वेश्चन सब मिलता है तो आपको इजी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 7 संख्याओं का औसत है। अब पहली 3 संख्या, तो 3 संख्या का एवरेज कितना दोस्तों 28 है और अगली जो 2 संख्या का औसत कितना है 47 है और अगली 2 संख्या का हमको फाइंड करना है कि कितना होगा इसका आएगा। अब 34 से दोस्तों कितना छोटा है, छोटा है तो माइनस लगाएंगे यानी 6 तो -6 इंटू 3 इसलिए कि वो 3 संख्याओं का औसत है। अब 34 से कितना वो बड़ा है 47 2 संख्याओं का, तो 13 बड़ा है दोस्तों। 13 इंटू 2 प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो 34 से बड़ा है तो इसलिए प्लस लगा रहे हैं। अब गुना कर देंगे उसको, और हाँ ये 34 18 36 18 -18 और 13 दूनी 26 प्लस 26 और अब डिफरेंस, और हाँ प्लस 8 है। इसका मतलब हमने पिछले वीडियो को बताया था कि दोस्तों कि अगर यदि एवरेज बढ़ रहा है तो हम वहाँ घटाएंगे, अगर एवरेज घट रहा है तो हम वहाँ जोड़ेंगे। हमारा यहाँ +8 आ रहा है यानी हम एवरेज घटेगा हमारा। दोनों का डिफरेंट कितना है दोस्तों +8, तो +8। अब ये -34 -8 बटा काट देंगे 4, तो 34 - 4 = 30 यानी 30 हमारा 9 क्वेश्चन का आंसर 30 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दोस्तों कि 30 बच्चों का औसत वजन 25 केजी है और 20 बच्चों का औसत वजन 15 केजी है, तो सभी बच्चों का औसत वजन कितना है? 25 गुना 30 यानी 750 और 20 बच्चों का औसत वजन 20 = 20 इंटू 15 यानी 300 दोस्तों। इसको ऐड करेंगे 1050 और टोटल हमारा स्टूडेंट कितना है, ये 50 लोग हैं, टोटल स्टूडेंट की संख्या 50। अब हम इसको 0 0 काट देंगे और 5 को 21 से कटेगा दोस्तों, 21 5 105, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दोस्तों 21। और हाँ हमारा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।